नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं पर्यावरण विज्ञान प्रायोगिक के कुछ और क्वेश्चन और आज की क्लास में हम इन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का। ग्रामीणों को शहरों की ओर पलायन करने वाले आकर्षण कारक बताइए। क्या चीज है जो गांव के लोगों को शहरों की ओर आकर्षित करती है? देखो, आपको पता है रोजगार के बेहतर अवसर कहाँ है? शहरों के अंदर है, इसीलिए ये चीज उनको आकर्षित करती है शहर जाने के लिए। दूसरी बात कि आपके सुख सुविधाएं शहरों के अंदर ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पर लोग जो है जाना प्रेफर करते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक है, देखिए, रोजगार के अवसर, बेहतर और अधिक अवसर, बेहतर सामाजिक सुविधाएं होती है वहाँ पर और बेहतर विस्तार होता है, इसीलिए ये सारी चीज़ें आकर्षित करती है गांव के लोगों को शहरों की ओर पलायन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के मुख्य कार्य बताइए। तो यहाँ पर देखो, अनुसंधान कार्य होते हैं, रिसर्च जो होती है वो यहाँ पर होती है। साथ के साथ जो जीव है, पेड़ पौधे हैं, उनका क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है। ठीक है, कंजर्वेशन किया जाता है और साथ के साथ ये आपके विकास के साधन है। तो यहाँ पर इनके मुख्य कार्य ये सारे होते हैं। देखिए, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के मुख्य कार्य है, पहला है संरक्षण, जिसको अपन कहते हैं कंजर्वेशन। प्रतिनिधियों, भूदृश्य और विभिन्न प्रकार के परितंत्र, उनमें पाई जाने वाली सभी प्रजातियों एवं आनुवंशिक संसाधनों का दीर्घकालीन संरक्षण बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि यहाँ पर किया जाता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में। अगला है विकास, पारस्परिक संसाधनों के उपयोग को प्रोत्साहन देना तथा सांस्कृतिक एवं पारिस्थितिकीय रूप से सतत पोषणीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। तीसरा है वैज्ञानिक अनुसंधान यानी कि रिसर्च के जो प्रोग्राम है, निगरानी और संरक्षण अनुसंधान निगरानी, स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक पर्यावरणीय संरक्षण या यहाँ पर आपके बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में किया जाता है। क्लियर? चलिए आगे देखिए, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा के बारे में बताइए। सौर ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? सूरज से प्राप्त होती है। ठीक है, ये कभी खत्म होने ना वाली ऊर्जा है, क्योंकि सूरज आपका कभी समाप्त नहीं होगा, तो यानी कि सौर ऊर्जा भी कभी समाप्त नहीं होगी। तो सौर ऊर्जा का उपयोग हम किस में करते हैं? जो चीजें हैं उनको गर्म करने में, और इस सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने में भी। देखिए, ऊष्मा और प्रकाश के रूप में प्रतिदिन पृथ्वी पर भेजी जाती है कौन? आपकी सौर ऊर्जा, चाहे हम उसका प्रयोग करें या ना करें। सौर ऊर्जा को नियंत्रित तरीके से अंतरिक्ष व पानी गर्म करने के लिए उपयोग कर सकते हैं या फिर भाप उत्पन्न करके इसको बिजली के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरी है आपके ज्वारीय ऊर्जा, जो कि उच्च ज्वारीय तरंगों से उत्पन्न की जा सकती है। भारत में ऐसे क्षेत्रों की पहचान की गई है जहां पर ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। ये क्षेत्र गुजरात में कच्छ की खाड़ी और कैम्बे है। ठीक है, तो ये आपके सौर ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्वनि प्रदूषण के बारे में बताइए। ध्वनि प्रदूषण का मतलब है नॉइस पॉल्यूशन। आपको पता है कि आजकल बड़े बड़े लाउड स्पीकर हैं, डीजे हैं, और ये जो है आपके ट्रक वाले होते हैं, बड़े जो वाहन हैं, इनसे आपके ध्वनि प्रदूषण होता है। लोग अननेसेसरली क्या कर रहे हैं? जोर जोर से डीजे बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं खुद का, जिसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है। देखिए, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये सारी चीज़ें, जैसे कि बड़े बड़े स्पीकर हो गए, वाहन हो गए, हेलीकॉप्टर हो गए, रेलगाड़ियाँ, एम्बुलेंस के हॉर्न, वाहनों के हॉर्न, लाउड स्पीकर और तरह तरह के वाद्य यंत्र, इन सब की वजह से ध्वनि का प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण को पर्यावरण प्रदूषण के रूप में पर्यावरण को बड़े स्तर पर विभिन्न स्रोतों के माध्यम से हानि पहुंचाने वाले तत्वों के रूप में माना जाता है। ध्वनि प्रदूषण को ध्वनि अव्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है।
अत्यधिक शोर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अत्यधिक शोर की वजह से कई तरह की जो है बीमारियां उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि सिर दर्द है, जी घबराना और बहरापन भी हो सकता है। मानव या पशु जीवन के लिए असंतुलन का कारण है। भारत में व्यापक पर्यावरणीय मुद्दा है जिसे सुलझाने के लिए उचित सतर्कता की आवश्यकता है। हालांकि ये जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण से कम हानिकारक है, बट फिर भी हमें सतर्क होना बहुत जरूरी है। अगला है वायु प्रदूषण। जो हमारे वायुमंडल में उपस्थित वायु है उसका प्रदूषण कैसे हो रहा है? कई अन्य तत्वों के मिल जाने की वजह से। अब ये आपके क्या हो सकते हैं? कार्बन हो सकता है, कार्बन के ऑक्साइड हो सकते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। तो इन सब के मिल जाने की वजह से वायु प्रदूषित होती है, जो हमारे ही स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती है। देखिए, ये आपके जो बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं उनसे निकलने वाला जो धुआं है, इन सब की वजह से वायु प्रदूषण होता है। देखिए, वायु प्रदूषण पूरी वायुमंडलीय हवा में बाह्य तत्वों का मिश्रण है। बढ़ती हुई जनसंख्या, औद्योगिकीकरण, वाहनों, हवाई जहाज आदि ने इस मुद्दे को गंभीर पर्यावरण का मुद्दा बना दिया है। हानिकारक रासायनिक तत्व जैसे कि कार्बन है, नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि ताजी हवा में मिश्रित हो रहे हैं। वायु प्रदूषण ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने का कारण भी है। क्यों? क्योंकि आपके कुछ ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो गैस है ग्रीन हाउस गैस में, वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। इनकी मात्रा में बढ़ोतरी होने की वजह से आपके जो पृथ्वी का तापमान है वो बढ़ रहा है। पृथ्वी का तापमान बढ़ने से आपके ग्लेशियर पिघल सकते हैं और प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। इसी वजह से ये क्या है, आपके प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसी को ही, पृथ्वी के तापमान के बढ़ने को ही अपन क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। प्रदूषण ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने का कारण है। वातावरण का तापमान ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने के कारण भी है। तो ग्रीन हाउस गैसेस जिसमें मुख्य रूप से आपकी कौन सी है? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ साथ आपके मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है। ये सारी जो गैसेस होती हैं वो आपके क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस हैं। क्लियर? जो कि वायु को प्रदूषित कर रही है। तो आज की इस क्लास में हमने कंप्लीट किए हैं जो आपके पर्यावरण विज्ञान प्रायोगिक के क्वेश्चन हैं। उन सभी को एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आता है, आप अपने विवेक से इन क्वेश्चनों का आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि यह हमारे आसपास ही घटित होती है सारी चीज़ें। क्लियर? अगर आपको क्लास पसंद आई है, आप इस क्लास को लाइक कीजिए। जो भी आपके डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।